नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा कुछ देर पहले ही परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है। 36 तरह के एग्ज़ाम बीपीएससी में या तो चल रहे हैं या फिर नोटिफिकेशन आना है या फिर बता दें कि उसका अंतिम चरण है। और विभिन्न तरह के एग्ज़ाम हैं जिसमें पीटी मेंस इंटरव्यू भी है, सिर्फ इंटरव्यू भी है, रिटन टेस्ट ही है, एकल परीक्षा भी है। और आप लिस्ट देखिए, सबसे ऊपर जो है इसमें 70वीं को लेकर चर्चा की गई है। 2035 सीट है। और आपको बता दें कि मेंस इसका जो है वो अप्रैल में हुआ और मेंस रिजल्ट को लेकर टेंटेटिव डेट जो है वो नवंबर 2025 इसमें दिया गया है। और हमने भी आपको एक दो रोज़ पहले खबर किया था, उसमें बताया था कि अक्टूबर नवंबर से पहले रिजल्ट आने की संभावना नहीं है। नवंबर में भी अगर रिजल्ट जारी हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि बीपीएससी के इतिहास में दूसरा सबसे अधिक संख्या वाले मेंस में संख्या वाले कैंडिडेट का ये एग्ज़ाम है और 20,000 छात्रों की कॉपियों को जांचना है। अगर ये नवंबर तक भी हो जाता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आयोग की। इसके साथ साथ बता दें कि जो 71वीं है इसको लेकर ये दिया गया है कि 13 सितंबर को इसका एग्ज़ाम है। फिर से लोअर डिवीज़न क्लर्क जो है उसका 26 सीट है और 20 सितंबर को एग्ज़ाम इसका डिसाइडेड है। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो है इसका नवंबर दिसंबर 2025 में इसका एग्ज़ाम जो है डिसाइडेड है। इसके अलावा बता दें कि इंजीनियरिंग से है, बहुत तरह के एग्ज़ाम हैं, आप देख सकते हैं लिस्ट को। लेकिन इसमें जो सबसे लास्ट में आप आइएगा, इसमें दिया गया है असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर 285 सीट। और इसमें दिया गया है रिमार्क में कि पोस्टपोन्ड बाय डिपार्टमेंट। इसी तरह असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इसका भी 285 है, लेकिन इसे भी पोस्टपोन्ड किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके अलावा जो है सैनिटरी और वेस्ट मैनेजमेंट का है 54 टू बी डिसाइडेड, अभी इसका कुछ नहीं आया है। असिस्टेंट टाउन प्लानिंग इसका 36 है, इसमें भी अभी टीबीडी लगा हुआ है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर। इसको लेकर बहुत सारे छात्र फ़ोन मैसेज भी करते हैं और इसमें रिमार्क में दिया गया है पोस्टपोन्ड बाय डिपार्टमेंट। तो आखिर इसका कैलेंडर में देने की ज़रूरत क्या है? क्या ये एग्ज़ाम ये कहकर इसको पोस्टपोन्ड किया गया है कि हम तुरंत इसको फिर से भेजेंगे अधियाचना, या फिर इसी तरह देखें तो अर्बन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इसमें भी यही चीज़ है। तो इसका मतलब यही साबित होता है कि आयोग को आश्वासन डिपार्टमेंट की तरफ से मिला है, जो असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर है और असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं। इन दोनों संबंधित विभागों से आश्वासन मिला होगा कि हम ये अधियाचना, ये बहाली जो है फिर से आपको भेजेंगे। ऐसा नहीं है कि ये बहाली खत्म हो गया। अगर खत्म हो गया रहता, ये बहाली होना ही नहीं होता, तो मेरे ख्याल से आयोग के द्वारा जो है परीक्षा कैलेंडर में इसकी चर्चा नहीं की जाती। लेकिन इसकी चर्चा फिर से की गई है, लेकिन इसमें रिमार्क में यह भी दे दिया गया है कि पोस्टपोन किया गया है। बहुत सारे छात्र जो हैं वो वेस्ट मैनेजमेंट जो है, सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट का जो है उसका भी इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत सारे इसमें पद सेवा ऐसी है, परीक्षा ऐसी है जिसका नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा बता दें एईडीओ को लेकर, सहायक शिक्षा विकास अधिकारी को लेकर भी इस कैलेंडर में कोई चर्चा नहीं की गई है। और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि शिक्षा विभाग के साथ परीक्षा के प्रारूप को लेकर अंतिम फैसला, जहां तक मेरी जानकारी है, नहीं हो पाया है। इसमें अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है। परीक्षा का प्रारूप क्या होगा, कितने अंकों का होगा, कैसे प्रश्न रखे जाएंगे, इन सभी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा होती है। और यही वजह है कि अंतिम रूप से कोई चर्चा करके आप देखेंगे ये परीक्षा कैलेंडर, तो इसमें दिया है पीटी मेंस इंटरव्यू, फिर से 2 फेज पीटी मेंस, फिर से दिया गया है 1 फेज 1 इंटरव्यू, 1 फेज 1 इंटरव्यू करके है, 1 फेज 1 रिटन। तो ये ही अभी डिसाइड नहीं है कि ये 1 फेज में होगा, 2 फेज में होगा, 3 फेज में होगा, क्या होगा। यही वजह लगता है कि एईडीओ के बारे में इस परीक्षा कैलेंडर में कुछ नहीं दिया गया है। लेकिन हमारे पास जितने भी छात्र आप फ़ोन करते होंगे, हमने सभी को बताया था कि बीपीएससी 70वीं मेंस का रिजल्ट नवंबर से पहले आने की संभावना नहीं है, अक्टूबर में आने का बहुत कम चांस है। हालांकि कुछ सोर्स के द्वारा ये कहा गया था, तो अक्टूबर नवंबर टेंटेटिव है। ये
पहले से ही चल रहा था कि अक्टूबर में, पेपर में भी आया था कि अक्टूबर तक जारी हो सकता है, नवंबर तक भी जारी हो सकता है, और मुझे भी आशा था कि नवंबर दिसंबर जाएगा ही ये रिज़ल्ट तैयार होते होते। देखिए ये टेंटेटिव डेट है, यानी कि नवंबर से पहले रिज़ल्ट अब जो है वो किसी हालत में नहीं आने जा रहा है, और नवंबर में भी आ जाएगा तो इसे आप जल्दी ही मानेंगे कि आयोग ने बड़ा ही तत्परता से और तेज़ी से काम किया, क्योंकि एक मिशन है ये। ऑन स्क्रीन जो है वो कॉपी का जांच होना है, उसमें समय बाउंडेशन होता है, और समझिए कि 20,000 कैंडिडेट, और पेपर देखिए आप कितने हुए। 20,000 कैंडिडेट की एक जनरल हिंदी हो गया, 2 जीएस हो गया, और बताएं आपको कि एक एसए हो गया। तो आप जोड़ ले कितना हुआ, लगभग चार जो है ये, एक छात्र को 4 कॉपियाँ जो है वो लिखनी है, और एक कॉपी में 60-60 पेज, और सभी को एक एक का स्कैन करके कॉपी जांचना। आप समझ लीजिए कितना लाख कॉपी को जांचना होगा। तो नवंबर में भी जारी हो जाएगा, तो ये जल्द ही होगा। तो चलिए कैलेंडर देखिए आप, और उम्मीद करेंगे कि जितने सेवाओं के बारे में और जो भी समय सीमा दिया गया है उसका पालन किया जाए, और जल्द से जल्द सभी परीक्षा और प्रक्रिया को संपन्न किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।